आप बात बंद कर दो बेटा सारे बच्चे। आज बनार की क्लास है क्योंकि मुझे आज आप लोगों को उनके साथ नहीं बुलाना था, बच्चों के साथ, और आज उनको आखिरी मैंने डाउट्स लेने थे, इसलिए मैंने सबका टाइम अलग अलग रखा है आज बैच का। अब कल से उनके टेस्ट है तो आपके बैच में कोई इशू आएगा नहीं उनके साथ कोई। अब भाव्या दिख रहा है आपको फिलहाल? भाव्या आवाज आ रही है क्या? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर रिकॉल कीजिएगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था हमारा सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ ही हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर accumulated profits and accumulated losses के लिए। फोर्थ टॉपिक होता है हमारा इसके अंदर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। हमारे चैप्टर का जो मेन काम होता है वो यहाँ पर रीवैल्यूएशन के टॉपिक्स आते हुए खत्म हो चुका होता है। यानी जब हम रीवैल्यूएशन तक सीख जाते हैं टॉपिक को, तो जो टॉपिक नंबर 5 आता है दैट विल बी बेस्ड ऑन, और दैट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको अपने आंसर में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, विच बिलोंग्स टू टॉपिक नंबर 4। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद सेकंड नंबर पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो इस वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर जो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल करी होती है उसकी भी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में हो जाती है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस जो होते हैं इनकी पोस्टिंग भी हो जाती है, और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना करके आपने क्या निकाला होगा, प्रॉफिट या लॉस, उस प्रॉफिट लॉस की भी पोस्टिंग किसमें हो जाती है, कैपिटल अकाउंट में। यानी अगर हम क्या कर ले, अगर हम अपने पास गुडविल की एंट्रीज करके रख ले, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की एंट्री करके रख ले, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बना ले, तो उसका प्रॉफिट लॉस निकलने के बाद जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमारी जो रेडी एंट्रीज पड़ी होंगी उसको हम जब यहाँ पोस्ट करेंगे तो हमारा कैपिटल अकाउंट आ जाता है। अब थोड़ा सा क्योंकि चैप्टर को पढ़ चुके हैं ना, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस चैप्टर में आधे चैप्टर के अंदर है, जिसका नाम है विदाउट कैपिटल रीएडजस्टमेंट। विदाउट कैपिटल रीएडजस्टमेंट का आपको रिकॉल करना होगा। एक रीएडजस्टमेंट वाला टॉपिक होता है जो मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं, जिसमें आप अपने कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। जो आपके फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आता है कैपिटल अकाउंट का, उनको हम पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। जब कैपिटल अकाउंट का आंसर आ जाता है तो उसको हम सेकंड पार्ट में ब्रॉट डाउन करते हैं,
पार्टनर्स की कैपिटल को, और सेकंड पार्ट में यहाँ पर दोबारा से टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख करके कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालते हैं। नई फॉर्म की कैपिटल एडमिशन में कैसे निकालते थे, मान लो सी नया पार्टनर आया 1 लाख की कैपिटल के लिए और उसका प्रॉफिट में 1/4 शेयर है, तो हम उसके शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 लाख इंटू 4 लाख टोटल कैपिटल आ जाएगी नई फॉर्म की। उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे और इस कैपिटल को फिर हम तीनों पार्टनर के बीच में यहाँ पर डिवाइड करके लिखेंगे, तो तीनों पार्टनर की नई कैपिटल आ जाएगी। तो एडजस्टेड कैपिटल का और न्यू कैपिटल का जो अंतर होता है वो हम कैश के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। तो एक शुरू के क्वेश्चन में ये वाला पार्ट कौन सा नहीं होता, रीएडजस्टमेंट शुरू में नहीं आता, वो बाद में आता है। तो इसलिए हमारे दो तरह के क्वेश्चन है, विदाउट कैपिटल रीएडजस्टमेंट एंड सेकंड है विद कैपिटल रीएडजस्टमेंट। हमारे लिए एक्सपेक्टेड होता है कि हमारा जो मतलब वो ऐसा, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये जरूर बोर्ड में ऐसा होता है कि विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन टीचर देना प्रेफरेबल समझते हैं। 50-50 चांस होते हैं एडजस्टमेंट आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जब एडमिशन रिटायरमेंट दोनों ही चैप्टर है तो एक ही तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर, या तो एडमिशन का रिटायरमेंट का। तो प्रेफरेबली टीचर की जो चॉइस होती है वो कैपिटल रीएडजस्टमेंट के साथ ही होती है। तो इसीलिए जब कोई भी पेपर टर्म एग्जाम का कोई भी होम एग्जाम बनता है तो टीचर बोलता है जब बच्चे को कैपिटल अकाउंट बनाना ही है तो उसमें रीएडजस्टमेंट का एक पॉइंट ही तो होता है जिसमें कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करके सॉल्व करते हैं। तो हम बच्चे को ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला ही क्वेश्चन दे देंगे, तो विद कैपिटल एडजस्टमेंट ही आता है ये। और इसके बाद आपको क्वेश्चन में फॉर्म की बैलेंस शीट बनानी होती है। ये जो बैलेंस शीट बनती है इसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की बैलेंस शीट कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बाद जो नई फॉर्म तैयार होती है उसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म कहते हैं। ऐसे ही रिटायरमेंट के बाद जो फॉर्म तैयार होती है यानी नई फॉर्म बनती है उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म कहते हैं। अगर डेथ हो जाए तो डेथ के बाद जो फॉर्म तैयार होती है उसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म कहते हैं। यानी चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं उसके बाद जो हमारी फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट होगी उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म कहते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपको क्या प्रिपेयर करनी होती है, बैलेंस शीट। तो वी हैव 3 स्टेजेस इन द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। एक हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एक हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने से पहले बीच में आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कई बार कैश या बैंक अकाउंट मांग लिया जाता है, क्योंकि जब आप अपनी नई बैलेंस शीट बनाओगे तो नई बैलेंस शीट बनाने के समय पर जो पार्टनर फॉर्म में एडमिट हुआ है यानी एडमिशन के बाद फॉर्म के पास कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है, उसको कैलकुलेट करा जाता है। तो उसको कैलकुलेट हम प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं, उसको अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा था प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट तो अकाउंट बनाना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नेसेसरी अकाउंट नहीं कहा तो हम प्लस माइनस करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। और लॉन्ग मैंने रीएडजस्टमेंट इसी के अंदर ही बता दिया। और छठा टॉपिक इसके अंदर कौन सा होता है जो बीच में लगाते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या हो जाता है ये बाद में डिस्कस करते हैं। जब क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री गिवन होती है यानी गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मांगी होती है पर आपको क्वेश्चन में फॉर्म की गुडविल नहीं दी होती तो दैट इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। दोबारा बोलूं ये लाइन, तो ये टॉपिक्स होते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। इतना करने के बाद एडमिशन खत्म हो जाता है। ये बात समझ आ रही है? चलिए अब एक बारी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी ना महिमा नाम है ना आपका, अभी हम ना चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, रिवीजन करा रहे हैं अभी एग्जाम के हिसाब से। तो जैसे आपके एग्जाम स्टार्ट होने ना तो इनके भी ऐसे ही। आपका अकाउंट्स का पेपर कब है? तुम्हारा 26 को है ना, तुम्हारा डेट 26 हो गई ना, आपका कब है? हाँ तो वो 2-4 दिन के आसपास ही है। आप लोगों की कब है पेपर वाला अकाउंट्स का? अभी डेट शीट ही नहीं आई कोई। मुझे लग रहा है आपके ऑटम ब्रेक के बाद लेते हैं ये लोग, अक्टूबर की 10 तारीख के आसपास लेते हैं क्या ये लोग पेपर? चलो आप लोग का, आपका अकाउंट्स का कब है? एक वही 30 के आसपास है, आपका कब है ये? सभी का ऑलमोस्ट आसपास ही है, तब तक तो काफी सारा काम हो ही जाएगा धीरे धीरे करेंगे तो। अब
मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट मतलब जो मैंने मटेरियल भेजा है ना आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड चैप्टर वाइज, और जो 3 सैंपल पेपर भेजे नए वाले, उनको अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर लोगे ना आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बाकी चैप्टर वाइज तो मैं पहले एक बार ही पढ़ा दूं सारा, तो उसके बाद मैं रिवीजन भी करा दूंगा दोबारा से, यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दूंगा यहाँ पर। अभी हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ जी, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये कंपल्सरीली आपके पास इस टेस्ट में करा दूंगा मैं। ये बहुत आसान टॉपिक होता है, आपका मुश्किल नहीं होता टॉपिक ये। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर हम लोग न्यू रेशियो को डिफाइन करें तो प्लीज एक लाइन पहले सुन लीजिए आप लोग। देखिए पूरे पार्टनरशिप के अंदर कुछ बेसिक सी चीजें हैं, वो ये है कि एक ओल्ड फॉर्म होती है और एक न्यू फॉर्म होती है। ये जो नई फॉर्म होती है इसी को ही हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म कहते हैं, यानी एडमिशन के बाद वाली फॉर्म, रिटायरमेंट में रिटायरमेंट के बाद वाली फॉर्म, डेथ में डेथ के बाद वाली फॉर्म, तो ये हमारी न्यू फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म होती है। अब एडमिशन में क्या होता है कि जैसे फॉर्म में ए और बी दो पार्टनर है और ए और बी की आपस में, सपोज करते हैं ए और बी ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 रखी हुई थी, और इन्होंने डिसाइड करा कि ये फॉर्म में अपने साथ एक नए पार्टनर को एडमिट करेंगे सी को, और सी को ये 1/4 शेयर देंगे। तो जब आप ओल्ड फॉर्म की बात करें तो उसमें ए और बी पार्टनर है, जब नई फॉर्म की बात करेंगे तो नई फॉर्म में कौन पार्टनर होंगे? ए बी सी नई फॉर्म में पार्टनर होंगे। प्लीज मेरी बात को सुनना और आंसर करना। जब फॉर्म को प्रॉफिट्स होते थे, मैंने होते हैं नहीं बोला है, मैंने बोला है जब फॉर्म को प्रॉफिट होते थे, जब फॉर्म को प्रॉफिट, बेटा बात नहीं करो आप, जब फॉर्म को प्रॉफिट होते थे तो वो प्रॉफिट ओल्ड फॉर्म के टाइम पर किसको बंटते थे? ए और बी को बंटते थे। तो जब ओल्ड फॉर्म के प्रॉफिट रहे होंगे तो वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होते थे। लेकिन जब आपकी नए पार्टनर के साथ नई फॉर्म तैयार हो जाएगी किसकी? ए बी सी की, तो ए बी और सी की जो नई फॉर्म बनेगी, अब जब नई फॉर्म प्रॉफिट कमाएगी तो वो प्रॉफिट कितने पार्टनर्स में बटेंगे? तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होंगे, यानी इंक्लूडिंग सी। तो जिस रेशियो में नई फॉर्म के प्रॉफिट डिवाइड होते हैं उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? न्यू रेशियो कहते हैं। अगर बाई चांस 1 नंबर का यही क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज न्यू रेशियो, तो आप इतना ही आंसर देंगे जो मैंने लाइन लिखनी है यहां पर। अब क्या लिखेंगे यार? द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स ऑफ, वैसे तो वर्ड ऐसे लिखना चाहिए, ऑफ न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, और ब्रैकेट में ऐसे लिखना चाहिए दैट इज, अगर चैप्टर चल रहा है किसका? एडमिशन का, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए दैट इज आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो द रेशियो विच प्रॉफिट ऑफ न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, ये तो सभी चैप्टर में कॉमन लाइन हो गई। अब मान लो न्यू रेशियो रिटायरमेंट, वो आपको क्वेश्चन कहता है डिफाइन न्यू रेशियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटायरमेंट, तो आप क्या बोलोगे? द रेशियो विच प्रॉफिट ऑफ द न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म दैट इज आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, आफ्टर चेंज इन रेशियो, आफ्टर डेथ ऐसे लिख देते हैं उसमें हम लोग। तो दैट इज आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, द रेशियो विच द प्रॉफिट्स ऑफ न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज न्यू रेशियो। इसको हम लोग न्यू रेशियो कहेंगे। दोबारा बोलूं ये लाइन? आपको समझ आ रहा है क्या बोला है मैंने? ठीक है, समझ आ गया यहां तक? जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो पहले लाइन को सुन लीजिएगा। जब
नए पार्टनर सी को एडमिट करने का डिसीजन किसका था? ए और बी, यानी ओल्ड फॉर्म में ओल्ड पार्टनर का डिसीजन था कि सी को फॉर्म में एडमिट कर लिया जाए। तो सी को जो आप प्रॉफिट का 1/4 शेयर दे रहे हैं, ये सी को 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके शेयर में से दिया जाएगा? ए और बी अपने शेयर में से इसको कितना शेयर देंगे? 1/4 शेयर जो सी को मिलेगा उसका कुछ भाग ए देगा, कुछ भाग, या हो सकता है सारा भाग ए दे दे या सारा भाग बी दे दे, किसी को तो देना ही पड़ेगा। तो जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर का शेयर देते हैं उसको कौन सी रेशियो कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोबारा बोलो। इसका मतलब ये तय हो गया कि सी के एडमिशन होने पर ए और बी को क्या करना होगा? सैक्रिफाइस। हु सैक्रिफाइसेस? ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसेस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर सी। ठीक है ये। तो जब ए और बी ने सैक्रिफाइस करा होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मुझे अब इनकी न्यू रेशियो निकालनी है एडमिशन के बाद वाली, किसके लिए न्यू रेशियो निकालनी है? निकालनी तो हम एबीसी तीनों की, निकालनी तो तीनों की होती है, पर सी का शेयर तो पहले से ही मेंशन होता है, तो उसके लिए तो न्यू शेयर ढूंढने की जरूरत। तो बेसिकली न्यू रेशियो सी की पता होती है, ए और बी के लिए निकाली जाती है। तो ए और बी की न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? अगर मैं ए और बी के इस शेयर में से उनका क्या माइनस कर दूंगा? सैक्रिफाइस, तो मुझे पता लग जाएगा ए और बी की न्यू रेशियो क्या है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? अगर हम ओल्ड रेशियो में से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मत बोलना बेटा कभी भी आज के बाद, सिर्फ क्या बोलना है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कभी नहीं होती कुछ भी इस फॉर्मूले के अंदर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होती, क्या होता है? सैक्रिफाइस होता है। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। तो आपने बोलना है आज से कि ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं माइनस करनी है, आपको सैक्रिफाइस माइनस करना है। अगर आप इसका एक इलस्ट्रेशन चाहते हो तो मैं आपको फ्रीक्वेंटली समझा देता हूं क्या इसकी इलस्ट्रेशन होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ए और बी फॉर्म में दो पार्टनर है 3:2 में। सी नया पार्टनर फॉर्म में आया 1/4 शेयर के लिए। मैंने क्वेश्चन में लिख दिया ही कौन है यहां पर? सी। ही एक्वायर्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी अपना शेयर ए और बी से इक्वली एक्वायर कर रहा है, यानी सी ने अपना शेयर ए और बी से इक्वली प्राप्त करा। यानी उसने कहा कि तुम दोनों मुझे जो शेयर दोगे वो बराबर बराबर दोगे। यानी मेरा शेयर कितना है? सी कह रहा है, सी कितने शेयर के लिए आया? 1/4 के लिए। तो सी कह रहा है मेरे शेयर का आधा ए आप दोगे और मेरे शेयर का आधा बी आप दोगे। तो ए कितना देगा? 1/8, और बी कितना देगा? दिस 1/8 इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस। और सुन लीजिए, ये इक्वली वर्ड जो आया था 1:1, दिस इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अप्लाई करके किसके शेयर के ऊपर? यदि सी के शेयर का आधा आधा निकाल लिया जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइस। और जिस से मल्टीप्लाई करा आपने सी के शेयर को, वो क्या कहलाएगी? रेशियो। तो आपको अगर आंसर निकालना है ना, तो आप माइनस करके देख लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आप 3/5 और 2/5 लोगे, अगर आपने फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस करूंगी मैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है आपकी? आप 1/2 माइनस करके दो, आपका आंसर आएगा ही नहीं। आप क्या माइनस करोगे? 1/8 और 1/8 माइनस करोगे, ना कि रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कभी भी माइनस नहीं होती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जगह क्या माइनस होता है? सैक्रिफाइस माइनस होता है, नॉट द रेशियो। और सैक्रिफाइस कितना है? सैक्रिफाइस कितना है?
इज डिटरमिन्ड बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सैक्रिफाइस कितना होगा ये किस पे आधारित होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ इसका, दोबारा सुन लो। सी का शेयर कितना रहा 1/4। ए इसका कितना देगा, बी इसका कितना देगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? उनकी, जैसे मैं कहता 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो हाफ ये देगा हाफ ये देगा। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कहता 2:1 है तो सी के शेयर का 2/3 ए देता, 1/3 कौन देता? बी देता। अगर मैं कहता सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:3 है तो सी के शेयर का 4/7 ए देता, 3/7 बी देता। दोबारा बोलूं तो रेशियो की मदद से हम क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस को माइनस करके न्यू रेशियो पता लगती है हमेशा। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। दोबारा बोलूं ये लाइन, समझ आ गई बात? ये भाई फोन रख दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी? द रेशियो इन विच old partners sacrifices in favor of new partner। जैसे मैंने कहा था कि C acquires share equally from A and B, so that equally was the sacrificing ratio। तो sacrificing ratio क्या होती है? जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के लिए क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। दोबारा बोलूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को याद है होना चाहिए अब, क्योंकि चेंज रेशियो हम कर चुके हैं। ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर देंगे अगर हम? न्यू रेशियो। अगर ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगी। अगर आप ये फॉर्मूला, तो ये आसान है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला मत भूलना आप बस। जिस दिन आप ये फॉर्मूला भूल गए उस दिन आपके आंसर आने में आपको दिक्कत होगी, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। ये फॉर्मूला किसी ने भी नहीं भूलना है। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, जो मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को पढ़ाया था। भाव्या, यहाँ तक पूछना है तेरे को कुछ? नो सर। न्यू रेशियो निकालने के 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के अंदर। 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन को बुक के अंदर 4-4 बार ही दिया गया है, तो 5 × 4 20 हो जाते हैं डीक्यूएल के अंदर। यानी पहला टाइप का क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हो गए, फिर चेंज हुआ उसके 5 हो गए, फिर दूसरा आया फिर उसके हो गए। तो करते करते वो 20 क्वेश्चन बना देते हैं। होते तो वो 5 ही केस हैं। उन्हीं 5 केस को गड़बड़ गुड़बुड़ करके वो कोई टीचर 8 बताता है, कोई 9 बताता है, होते 5 ही केस हैं। बाकी कोई केसेस कभी भी नहीं होते हैं इसके अंदर। मैं हेडिंग नहीं डालूंगा केस की, पहले हम टॉपिक को समझेंगे एग्जाम्पल से। ध्यान से सुनिएगा। A and B were partners in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner with 1/4 share. Calculate new profit sharing ratio। आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात नहीं करो आप प्लीज। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये कान तभी तो खुला रखा हुआ है, ये बंद करा हुआ है, खुला रखा हुआ है ताकि पता रहे क्लास में क्या हो रहा है। अब यहां कह रहा है वो ए और बी फॉर्म में पार्टनर 3:2 की रेशियो में। सी नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए। अब वो कह रहा है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तो मैं बता ही दूंगा क्या लिखा हुआ है। वैसे तो मैं वो यहाँ समझा चुका था आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम चीज। लेकिन आप एक बात ये समझ लो, न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैंने बोला ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ये बहुत बढ़िया लाइन है।
हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये फॉर्मूला आप लगाओ और आंसर आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज नॉट द ओनली वे टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ये अकेला तरीका नहीं न्यू रेशियो निकालने का, ये बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है न्यू रेशियो निकालने का। ये लाइन समझ आती है आपको? अब अगर मैं इस फॉर्मूले पे जाऊं तो इस फॉर्मूले को, किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या क्या मैथमेटिक्स क्या कहती है हमें कोई भी फॉर्मूले की? कोई भी फॉर्मूले का सीन ये कहता है कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में जो इंफॉर्मेशन यूज होने वाली है, अगर वो इंफॉर्मेशन गिवन होगी तभी तो वो पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाओगे। आप पूरी मैथ्स कैसे पढ़ते हो? आप पूरी मैथ्स ऐसे ही पढ़ते हो कि जब एक पर्टिकुलर टॉपिक आप सॉल्व करते हो तो आप देखते हो कि इस जगह कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फिर वो देखते हो ये फॉर्मूला यहाँ लगना है, क्या इसकी फिगर अवेलेबल है या नहीं है, तभी तो आंसर आता है। तो अगर मैं इस रेशियो को निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं ये इंश्योर करूंगा ना मेरे पास ओल्ड रेशियो है, और फिर मैं क्या इंश्योर करूंगा मेरे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। जब तक मैं ये इंश्योर नहीं करूंगा कि मेरे पास क्या ना हो, जब तक मेरे पास ओल्ड रेशियो, जब तक मेरे पास ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस दोनों चीजें मौजूद ना हो तो मैं क्या नहीं निकाल पाऊंगा? न्यू रेशियो नहीं निकाल पाऊंगा। ये बात समझ आ रही है? अब मैं इसी चीज को इस क्वेश्चन से हैंडल करता हूं। नाउ आई विल कॉन्ट्रास्ट दिस फॉर्मूला एंड दिस क्वेश्चन। अब यहां कह रहा है ए और बी पार्टनर किस रेशियो में? रेशियो। मैं पहले बता चुका हूं ओल्ड रेशियो, ए और बी वाली रेशियो ओल्ड रेशियो होती है। आपको क्वेश्चन में यहाँ ओल्ड रेशियो मिल गई 3:2, तो चलो ये बात तो बन गई कि हमें ए और बी की ओल्ड रेशियो पता है। पर उसके बाद क्या पता होना चाहिए? या तो सैक्रिफाइस पता होना चाहिए या क्या पता होनी चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिससे क्या निकला है सैक्रिफाइस। जैसे अभी लगाया था ना 1/4 का 1/2 1/2, तो रेशियो पता होगी तो सैक्रिफाइस निकलेगा। आप एक बात समझ लो सारे बच्चे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस दोनों अलग अलग चीजें हैं। दो केस तो यही है कि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा अभी 5 मिनट बाद तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में साफ साफ लिख के दूंगा कि ए का सैक्रिफाइस इतना है और बी का सैक्रिफाइस इतना है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। या एक क्वेश्चन में मैं भी आपको कौन सी रेशियो दूंगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को गुणा करके क्या निकाल लेना, फिर आंसर आ जाएगा। यानी माइनस तो क्या होगा? सैक्रिफाइस। इससे क्या बात समझ आ रही है कि या तो सैक्रिफाइस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है या फिर क्या गिवन होती है? रेशियो। उस रेशियो को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? सैक्रिफाइस में। दो तो ये केस होते हैं, ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे। मतलब फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन ही अपने आप में क्वेश्चन होगी ना। लाइन समझ आ रही है? सैक्रिफाइस गिवन होगा या सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो इसमें तो सिर्फ इसने कहा है कि सी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। उसने तो ये इंफॉर्मेशन दी नहीं। मैंने कहा था बच्चों ये फॉर्मूला लगाना, ना तो उसने मुझे सैक्रिफाइस दिया ना मुझे उसने क्या दी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकूंगा। तो अब मुझे इसके लिए आंसर किसी नए तरीके से करना पड़ेगा। अब ये नया तरीका और केस क्या, ये आप सभी को आता है। मैं लिखूंगा तो आज हेडिंग भी आपको आज समझ आएगी क्योंकि आप एक एक बारी चैप्टर पढ़ चुके हो अब ये वाला। इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो का, यार आप याद करेंगे। मैंने कहा था ए और बी फॉर्म में दो पार्टनर हैं, इनकी एग्जिस्टिंग रेशियो यानी ओल्ड रेशियो 3:2 है। इन्होंने नई फॉर्म में एक सी नाम के पार्टनर को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए। और फिर अब मुझे जो रेशियो चाहिए वो किसके लिए चाहिए? एबीसी की रेशियो चाहिए, जिसको हम कौन सी रेशियो कहते हैं? न्यू रेशियो। ये मुझे निकालनी है, ये क्वेश्चन है मेरा। दोबारा बोलूं, अब क्या करेंगे? आप सबको पता है लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। हम ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऐसा मान लेते हैं कि यदि फर्म का प्रॉफिट 1 रुपए मान लिया जाए तो पहले आप किसका शेयर दोगे? सी का शेयर दोगे। कितना है सी का शेयर? 1/4। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 3/4। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। ये किसके लिए रिमेनिंग है? ये 1 रुपए जो प्रॉफिट था, ये 1 रुपए का प्रॉफिट किस फर्म का एज्यूम करा हमने? नई फर्म का। मैंने कहा ना आप वर्ड टर्मिनोलॉजी वो यूज करो। लेट द प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म भी 1 रुपया नई फर्म का प्रॉफिट है। और आपने सी को कितने के लिए एडमिट करा? तो मैंने क्या कहा था जब नई फर्म की, मैंने तभी आपको ये सारी बातें लिखी हैं, सारी चीजें क्लियर लिखी हुई, थोड़ा रिकॉल करके चलेंगे। मैंने क्या कहा था
क्वेश्चन में न्यू रेशियो वो रेशियो जिसमें एबीसी प्रॉफिट बांटते हैं। तो नई फर्म के प्रॉफिट किस में बटेंगे? एबीसी में बटेंगे। तो नई फर्म के प्रॉफिट किस में बटने चाहिए? 1 रुपया। एबीसी तीनों में बटना चाहिए ना। पहले किसको दोगे? अब नई फर्म के प्रॉफिट सी को दोगे, क्योंकि सी अवेलेबल हो गया अब नया पार्टनर। तो सी का शेयर दे दिया। अब कितना प्रॉफिट रह गया? 3/4। किसके लिए रह गया भाई? ए और बी के लिए रह गया। अब ए और बी बोलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। ए और बी कहते हैं भाई अब हमने सी का निपटारा कर दिया प्रॉफिट में से उसका शेयर देकर। अब ये बचा हुआ प्रॉफिट तेरे और मेरे हिस्से का है। अब इस प्रॉफिट को तू और मैं बांट लेते हैं। तो ए और बी क्या बोलेंगे? भाई देख, तेरी और मेरी रेशियो क्या थी? 3:2 थी। और सी के आने के बाद भी तेरी मेरी रेशियो क्या है? 3:2। अब वो कह रहे सर ऐसा कैसे है? क्योंकि क्वेश्चन में ये भी तो नहीं लिखा कि ए और बी ने आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट किया हो जिसमें ए और बी ने कहा हो कि तू और मैं आपस की रेशियो अब चेंज कर लेते हैं। ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है क्वेश्चन में। होता तो इस खाली जगह पे लिख देता मैं। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि इनकी यारी दोस्ती जैसे पहले चल रही थी अब भी वैसे चलती रहेगी। दोबारा बोलूं तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रिमेनिंग प्रॉफिट को किसके बीच में बांटेंगे? किस रेशियो में? तो ए बोलेगा भाई बचे हुए प्रॉफिट का 3/5 मेरा और बी 2/5 तेरा हो गया। तो 9/20 ए का शेयर हो गया, 6/20 बी का शेयर हो गया। अब ए का शेयर आ गया 9/20, बी का शेयर आ गया कितना? 6/20। मैंने आपसे क्या कहा था? हमें न्यू रेशियो मेनली किसके लिए निकालनी होती है? ए और बी के लिए निकालनी होती है। सी का शेयर तो मैं पहले गिवन होता है, कितना है भाई? तो जब बेस इक्वल करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 9:6:5 और ये हमारी न्यू रेशियो आ जाएगी। दोबारा बोलूं, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? वो लॉजिक मैं आपको सबसे बढ़िया लाइन बता रहा हूं, कभी सारी जिंदगी नहीं बोलोगे आप। बस ये याद रखना कि मैंने जो फॉर्मूला यहां बताया था, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये फॉर्मूला जब इन इंफॉर्मेशन की एब्सेंस में नहीं लग पाएगा तो फिलहाल यही कहेंगे कि इस तरह से आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेक्रीफाइस के बारे में और सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं कौन सा रूल लगाऊंगा? रूल ये लगेगा कि ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के आने के बाद आपस की रेशियो में कोई बदलाव नहीं करते हैं। दोबारा बोलूं, इसलिए क्वेश्चन की हेडिंग ऊपर होती है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर इन फ्यूचर इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो। और इजी क्या बोल सकते हैं? रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स रिमेन्स सेम व्हेन ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर इन फ्यूचर इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो, या क्या बोल दो, रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर शैल रिमेन सेम। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं? नए पार्टनर का शेयर दे देते हैं, जो बचता है उसको वापस में बांट लेते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, समझ आ गई बात ये। अब इसके बाद सेकंड रेशियो साथ साथ सीखनी होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस तो ऑब्वियस है कि सी के लिए सैक्रिफाइस करा गया, सी ने तो नहीं करा ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके लिए निकालेंगे? ए और बी के लिए निकालेंगे। ओल्ड रेशियो उठा लेंगे, कितनी ओल्ड रेशियो? 3/5 और 2/5। न्यू रेशियो कितनी आ गई? 9/20 एंड 6/20। एलसीएम हो गया 20। 5 4 4 3 12 12 माइनस 9 3/20 20 5 4 4 2 8 8 माइनस 6 2/20। तो 3:2 क्या आ गई हमारी यहां पर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप थोड़ा एक और बात रिकॉल कर लीजिए, हमने आप लोगों को बार बार ये बात बोली थी कि पार्टनर की ओल्ड रेशियो ही
केस नंबर 1 में क्या मानी जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानी जाती है, उसको निकालने की जरूरत नहीं होती पहले केस के अंदर। अब बच्चे पूछते हैं सर ऐसा कैसे हो जाता है। पहली बात तो आप कैसे हो जाता है इसके बहुत दो तरीके से बात को बताया जा सकता है। आप ये देखो न्यू रेशियो के बाद आप पकड़ो जरा ए बी और सी, ए और बी की रेशियो क्या आ रही है आपस में 9:6, वो कितनी बन रही है 3:2, यानी ए और बी की रेशियो तब भी चेंज नहीं। उसका कारण पता है क्या है, क्योंकि आपने बचे हुए प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा था 3:2 में, और उनकी रेशियो भी पहले क्या थी, तो उनकी रेशियो चेंज होगी कहां। इसका मतलब ये हो गया कि सी के शेयर को, कितना शेयर है सी का 1/4 शेयर, सी के शेयर को या सी के लिए ए और बी ने अपनी ओल्ड रेशियो में ही क्या करा होगा, सैक्रिफाइस करा होगा। ये मतलब होता है इस लाइन का। दोबारा बोलो ये लाइन, दोबारा बोलो ये लाइन। अगर वो सैक्रिफाइस रेशियो चेंज कर रहे होते तो वो मुझे क्वेश्चन में क्या होती, या तो सैक्रिफाइस गिवन होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होती, तो अगर वो चेंज करते, जब नहीं दी तो इसका उन्होंने चेंज नहीं करी, तो उन्होंने क्या तय करा होगा। एक बात सुनो ध्यान से, ये लाइन समझ नहीं आएगी तो हम इसको छोड़ भी दे सकते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। ए और बी की रेशियो 3:2 है। वो कह रहा है भाई तेरा मेरा रिलेशन सी के आने के बाद भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, 3:2 ही रहना चाहिए। वो ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा, ऐसा तब पॉसिबल हो पाएगा जब वो सी को शेयर अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में देंगे, तभी तुमका रिलेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, वरना रिलेशन चेंज नहीं हो जाएगा। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं लाइन। तो उन्होंने क्या करा होगा कि भाई सी का शेयर 2 और मैं अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में ही दे देते हैं, ताकि तेरी मेरी फ्यूचर रेशियो भी क्या रहे, सेम रहे, तो हम सैक्रिफाइस भी अपनी ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। तो ओल्ड रेशियो को क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग। याद रहे तो बढ़िया, वरना ये ऑप्शन तो हमेशा क्या होती है, अवेलेबल होती है। कौन सी वाली, ओल्ड माइनस न्यू वाली ऑप्शन तो हमेशा ही अवेलेबल होती है। दोबारा बोलो ये लाइन, क्लियर है ये। अब ये पहले केस के साथ, पहले केस के साथ मैं नेक्स्ट वाले केस को लूंगा, और वो साथ में भी बता सकता हूं मैं, पर साथ में बता नहीं रहा हूं मैं, मतलब कॉर्नर पे ले रहा हूं मैं। केस नंबर 2 समझा रहा हूं। केस नंबर 2 क्या है उसको सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा यहां से पढ़ने के बाद। रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर रिमेन्स सेम। इस लाइन का दोबारा मीनिंग दिमाग में क्लियर कर लो। जब ओल्ड पार्टनर्स ये चाहते हैं भाई तेरी मेरी रेशियो आगे भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, इसका उल्टा कर देते हैं इस वाली लाइन का। इसको मैं केस नंबर 5 डाल रहा हूं क्योंकि बुक में भी एंड में आता है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। हम इसको 2 भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। टॉपिक है रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट रिमेन सेम। यानी जब ओल्ड पार्टनर्स तय करेंगे कि तेरी मेरी रेशियो आपस की सेम नहीं रह सकती है, हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब सामान्य भाषा में क्या बोले हम जैसे ही बोल सकते हैं कि प्रेरणा और नंदिता पार्टनर्स है फॉर्म में, उनने पूर्वा को एडमिट करा, पर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि पूर्वा के आने से पहले नंदिता और प्रेरणा प्रॉफिट कैसे बांटते थे 3:2 में, पर पूर्वा के आने के बाद इन्होंने डिसाइड करा कि अब ये प्रॉफिट आपस में 2:1 में बांटेंगे या 5:3 में बांटेंगे या इक्वल बांटेंगे, पर कम से कम किस में नहीं कंटिन्यू करेंगे, अपनी ओल्ड रेशियो में कंटिन्यू नहीं करेंगे अगर ये केस आ गया तो क्वेश्चन में सिर्फ ये लाइन लिखनी है जो बीच की जगह खाली छोड़ी हुई है। ये लाइन पता है क्यों खाली छोड़ी है, एग्जाम में क्या लिखा आता है यहाँ पर, कई बार टीचर जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स शैल रिमेन सेम, ऐसी लाइन लिखी आ जाती है, तो आंसर आपने कर ही रखा है। अब क्या लिखा आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर, मैं पूरी लाइन तो लिखूंगा नहीं, आप बोला मैं पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दूं, मैं नहीं करूंगा। ए एंड बी पार्टनर है, यही क्वेश्चन सेम चल रहा है आपका, कहां तक 1/4 शेयर तक, ठीक है। आगे की लाइन जो चेंज है वही लिखूंगा ताकि आपको नजर आए। मैं अलग अलग बैठाऊंगा, तुम लोगों का मन नहीं बन रहा पढ़ने का, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, घर से ज्यादा आराम करके आए हो क्या आप लोग आज?
सुनेंगे ध्यान से। A and B decided to share equally in future between themselves. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. A और B ने कह दिया भाई बेटा इसके बिना एडमिशन कैसे करेगी तू? जब आप कैपिटल रीएडजस्टमेंट करोगे तो क्या चाहिए यार क्वेश्चन के अंदर? मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक लाइन ये तो सुनने वाली बात है। आपने मेरे को एक बात का और याद दिला दिया, तो मैं पहले आपका दिमाग क्लियर कर दूं कि आपको लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सुनो आप ध्यान से। आप जब कैपिटल रीएडजस्टमेंट करते हो तो उसमें कौन सी कैपिटल निकालते हो आप? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म की कैपिटल जब रीएडजस्टमेंट करोगे तो किस रेशियो में बांटनी पड़ेगी? न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो में तो कैपिटल एडजस्टमेंट होगा ही नहीं, और न्यू रेशियो का कोई भी केस आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो न्यू रेशियो निकाले बिना कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट कर देंगे हम लोग? उसमें न्यू रेशियो गिवन थी, आपको याद करो आप थोड़ा सा, इसलिए हो गया था वो। जब टीचर क्वेश्चन देते हैं ना उसको पता होता है कि मैं क्या दे रहा हूँ क्वेश्चन। मैंने वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया था कि वो बेसिकली रिवैल्यूएशन वगैरह पे मतलब वो मुश्किल था, अपने आप की कैलकुलेशन में वो मुश्किल था, अदरवाइज न्यू रेशियो को लेकर के तो इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन वो वाला। ए और बी ने डिसाइड करा कि वो आपस में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, क्या करना है सुन लेना ध्यान से। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 माइनस 1/4, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3/4। अब ये स्टेप देखो और ये स्टेप देखो, सेम है। ठीक है ये। अब ए और बी क्या कह रहे हैं भाई? रिमेनिंग प्रॉफिट, अब ये तो नहीं भूल गए ना कि रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी में बांटना है। रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी में बांटना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? उन्होंने कहा भाई तू और मैं, बिटवीन देमसेल्फ लिखा हुआ है। ए और बी ने कहा भाई तू और मैं प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। यानी इस प्रॉफिट का आधा तू मुझे दे देना और आधा तू ले लेना, यानी 3/8 और 3/8। अब इस आंसर को देखो आप और इस आंसर को देखो, दोनों आंसर क्या है? सेम है। प्रेजेंटेशन दोनों की सेम है, पर यहां पर फर्क क्या था? यहां पर हमने क्या माना था? बिटवीन ए एंड बी उनकी ओल्ड रेशियो 3:2 थी, और बाद की भी क्या है? रिमेनिंग प्रॉफिट को 3:2 में ही ले लिया। या उन्होंने स्पेशली आपको बोला कि ए और बी ने बोला भाई तू और मैं प्रॉफिट 3:2 में तो नहीं बांटेंगे, तू और मैं प्रॉफिट आपस में कैसे बांटेंगे? तो भाई बचे प्रॉफिट को बीच में इक्वली बांट दो। और अगर वो कहते तू और मैं आपस में प्रॉफिट 2:1 में बांटेंगे तो क्या क्या लिखूं? 2/3 और 1/3। अगर वो बोले तू और मैं प्रॉफिट फ्यूचर में 5:3 में बांटेंगे तो 5/8 और 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चे 1:1 को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, 1:1 को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। महंगे फोन गिरते हैं तो दुख भी होता है भाई। सही है सब कुछ? ठीक है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट ए का कितना आ गया? अरे ए का शेयर कितना आ गया? 3/8। बी का कितना है? और सी कितने के लिए आया था? 1/4 के लिए। तो 3:3:2 क्या आ गई? 3:3:2 क्या आ गई उनकी? न्यू रेशियो आ गई। अब क्या निकालनी है? आज तुम्हारे चेहरे लड़कियों के इतने ब्लश कर रहे हैं ना कि मतलब जैसे पता नहीं कहां से घूम करके आई है ये। फिर पढ़ाई पे ध्यान दो आज। तो उस चीज की खुशी आ रही है क्या चेहरे पे धीरे धीरे कि भाई मैं तो रोज पढ़ाता हूं तो मुझे तो फिर पागल हो जाना चाहिए हंस करके, है ना? चलो अब यहां जाओ, ये न्यू रेशियो आ गई। दोनों का तरीका सेम है, एक में ओल्ड रेशियो में कंटिन्यू करते हैं, एक में आपस में रेशियो चेंज करते हैं। इससे टॉपिक हो जाते हैं पार्टनर्स आपस की रेशियो को सेम नहीं रखते, चेंज कर लेते हैं। अब यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी? ओल्ड को ही माना था। यहां पर आप ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं मान सकते। कारण, उसका सीधा कारण है कि ए और बी ने आपस की रेशियो चेंज नहीं करी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड हो गई। यहां पर ए और बी ने क्या हरकत करी? उन्होंने कहा भाई तू और मैं प्रॉफिट पहले 3:2 में बांटते थे, सी के आने के बाद तेरा मेरा प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। जब उन्होंने आपस में रेशियो चेंज कर ली तो ओल्ड रेशियो कैन नॉट बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्या आंसर बचा? इस ये न्यू ये
ये जो आई है ये न्यू रेशियो आ गई आपकी। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड नहीं ले सकते, तो भाई एक ही है, ओल्ड रेशियो माइनस क्या कर दो, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी, 3/5, 2/5 माइनस 3/8 एंड 3/8, 40, 5, 8, 8, 3, 24, 8, 5, 3, 15, 9/40, 5, 8, 8, 2, 16, 8, 5, 3, 15, 1/40, 9:1 क्या आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन की। यहां पर ओल्ड रेशियो आप नहीं ले सकते थे। दोबारा बोलूं, समझ आ गई बात? ये दो केस अगर आप रट लो ना, अगर, तो बचे हुए 3 केस कौन से पता है? एक में मैं आपको क्या देने जा रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और एक में मैं क्या देने जा रहा हूं आपको, सैक्रिफाइस देने के 2 तरीके होते हैं, और सैक्रिफाइस कैन बी प्रेजेंटेड इन 2 मैनर्स। तो सैक्रिफाइस दिया होगा वो 2 तरीके से पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो 2 केस ऐसे होंगे जिसमें सैक्रिफाइस गिवन होगा, और एक केस ऐसा होगा जिसमें क्या गिवन होगी, रेशियो। तो एक रेशियो वाला क्वेश्चन करेंगे, 2 सैक्रिफाइस वाले करेंगे, तो 5 केस पूरे हो जाएंगे। 2 केस सिमिलर है, जब रेशियो चेंज करते नहीं है, और जब रेशियो चेंज, इन दोनों के बीच में 3 केस पढ़ते हैं, वो फॉर्मूले वाले। यानी ये 2 केस बिना फॉर्मूले वाले, जहां वो फॉर्मूला नहीं लग रहा था, अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका आंसर में। भाव्या कितना समझ आ रहा है भाई आपको? सारे समझ। महिमा नाम है ना आपका, कितना समझ आया महिमा आपको? पीछे जहां पढ़ रहे थे वहां के कंपैरिजन में कितना समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में? फिर ना मार्क्स अच्छे लेकर के आने, लड़कियों ने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले इनसे उम्मीद भी नहीं थी, अब तो कुछ उम्मीद बंधी भी है मुझे। कहते ऐसे थे, बताइए मैं इनको पढ़ा के आ रहा हूँ, अकाउंट पढ़ा रहा हूँ या मैं इनको रामायण पढ़ा रहा हूँ, ऐसे देखते थे मेरे को ये लोग। क्या पता लगा कि सेल्फ स्टडी टीचर के अकेले पढ़ाने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप जो पढ़ के आए होंगे ना घर में, जो मैंने आपको रिकॉल कराया और जो मैंने पढ़ाया, अब आपको उसका लेवल समझ आ रहा होगा पढ़ाने वाले लेवल का, कि क्या पढ़ाया गया है। जो टीचर के पढ़ाने का लेवल है ना, वो बच्चे की सेल्फ स्टडी से पता चलता है उसको। अगर आप सिर्फ टीचर से पढ़ के चले जाओगे ना, तो आपको लगेगा सारे टीचर एक जैसे ही हैं, लेकिन आप जब उसको घर जाकर पढ़ोगे तो आपको रियल में डिफरेंस पता लगेगा, टीचर टू टीचर डिफरेंस होता क्या है। अब हम बीच में 3 केस करेंगे। पांच 7 मिनट ही लगाऊंगा मैं, सीधा लगेंगे भी नहीं मुझे करने में, क्योंकि ये बहुत आसान काम है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया हो तो। केस नंबर 2 पे आ रहा हूं भाई। क्या लिखेंगे भाई? चुप हो जाओ भाई। व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, जब क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले से गिवन होगी। आपको पता है जब टीचर ये वाला चैप्टर पढ़ाते हैं, तो पहले दिन केवल ये वाला केस और एक ये केस कराते हैं, और उसके बाद 5 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। लो आज की ट्यूशन पूरी हो गई। हम भी करते तो हम भी ऐसे ही करते, 1 घंटे की ट्यूशन करते, हम भी 2 ही केस पढ़ाते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, बस एक दिन में। फिर अगले दिन आकर के 3 केस कराते हैं। ऐसे ही कराया गया था आपको, पर मैं 1.5 घंटे की क्लास लेता था, तो मैंने सारे केस एक ही दिन में करा दिए थे, आपको याद होगा। व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, अब सुनना ध्यान से। A and B were partners। कह रही मैं लिख क्यों रहा हूं? A and B वाली लाइन तो क्या रहेगी, सेम यहां तक, ठीक है। अब मैं लाइन बोलूंगा, फिर मैं पूर्वा से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? सुनो ध्यान से, क्वेश्चन की लाइन लिख रहा हूं। C acquires his share equally from A and B। C ने अपना शेयर A और B से इक्वली एक्वायर कर लिया। यही तो लाइन चेंज हुई है। जो जो लाइन चेंज है ना, बस मैं वो लिख रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में एक ही रखूंगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अब लिखा है सी ने अपना शेयर इक्वली एक्वायर करा। जब मैं बच्चों को यहां पर क्या वर्ड लिखवाता हूं, इक्वली, और जब बच्चा यहां पर इक्वली वर्ड पढ़ता है तो उसकी खोपड़ी सनक जाती है, वो इन दोनों को सेम मान लेता है। आप क्वेश्चन के इक्वली पे मत जाओ, उससे पहले लिखे हुए शब्दों पे जाओ। देखो आप यहां क्या लिखा है, ए एंड बी ने डिसाइड करा था कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। यहां लिखा है ए और बी ने, यहां पर पता लगा कि सी ने अपना शेयर ए और बी से इक्वली प्राप्त करा है। या ये थोड़ी लिखा है कि ए और बी फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। यहां लिखा है सी ने अपना शेयर
ए और बी से इक्वल रेशियो में प्राप्त करा, यानी कौन सी रेशियो गिवन है? रेशियो, नॉट सैक्रिफाइस, रेशियो गिवन है। तो एक आंसर तो भैया मुझे मिल ही गया अपना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख देता हूं पहले से ही। क्या है भैया? गिवन है, एक आंसर तो पूरा हो गया। निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोबारा बोलूं, अब ये सैक्रिफाइस रेशियो वर्क नहीं करेगी, ये तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो को किस में कन्वर्ट ना कर लूं, सैक्रिफाइस में कन्वर्ट ना कर लूं, देन ओनली आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो मेरा स्टेप 1 क्या होगा? पहले मैं क्या निकालूंगा? सैक्रिफाइस, फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। दोबारा बोलूं, समझ आ रहा है पक्का? ठीक है, फिर हम सैक्रिफाइस निकालते हैं। सैक्रिफाइस बाय ए एंड सैक्रिफाइस बाय बी, ए का और बी का सैक्रिफाइस निकालते हैं। भाई कौन आया नया पार्टनर? अरे बोलो यार, सी आया। कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। रेशियो का मतलब क्या है? ए कह रहा है भाई सी तेरे शेयर का आधा मैं दूंगा, और बी कह रहा है भाई तेरे शेयर का आधा मैं दूंगा। या ऐसा कह लो, सी कह रहा है भाई ए मैं अपने शेयर का आधा तेरे से लूंगा और अपने शेयर का आधा बी से लूंगा। तो इसका मतलब है ए को कितना देना पड़ेगा? 1/8 का सैक्रिफाइस, और बी को कितना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा? 1/, दिस इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस। दोबारा बोलूं, सी कितने शेयर के लिए आया था? 1/4 शेयर के लिए आया था। आपको मैंने इंफॉर्मेशन लिख देता हूं मैं, जो मैंने लाइन नहीं लिखी है। ए बी पार्ट है 3:2 में, सी आया था 1/4 शेयर के लिए, और वो कह रहा है ए और बी ने अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या दे दी? 1:1। इसका मतलब होता है सी के शेयर का आधा ए देगा और सी के शेयर का आधा बी देगा। तो मैंने सी के शेयर का आधा निकाल लिया ए के आगे, सी के शेयर का आधा निकाल लिया बी के आगे। ए और बी का क्या हो गया? सैक्रिफाइस। अब ये फॉर्मूला उठा लाऊंगा भाई मैं, अब ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अब फॉर्मूला लगाइए। क्या करेंगे यार? न्यू रेशियो के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से क्या माइनस कर दो? सैक्रिफाइस माइनस कर दो। किसके लिए भाई? ए और बी का नया शेयर चाहिए ना आपको। ओल्ड शेयर कितना था? 3/5 और 2/5। सैक्रिफाइस कितना आया एक का? 1/8 और 1/8। एलसीएम डाल दो 40। 5 8 8 3 24 माइनस 5 19/40। 40 5 8 2 16 माइनस 5 11/40। नया शेयर आ गया भाई 19/40 इज टू 11/40। किसका पहले से गिवन होता है? सी का, वो 1/4 गिवन है। क्या लगाऊंगा भाई? 19 is to 11 is to 10 is the new ratio। समझ आ गई बात? कौन सा केस लगा भाई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होगी तो मैं इससे क्या निकालूंगा? सैक्रिफाइस, और फिर आंसर माइनस कर दूंगा। अब सोचो, अगर मैं आपको डायरेक्ट ही क्या दे देता तो फिर मुझे सिर्फ माइनस ही करना रह जाता ना। नहीं समझ आई बात? अब मैं वही करने जा रहा हूं क्वेश्चन में। ये मेरा केस नंबर 3 आ गया। ए और बी सेम क्वेश्चन है। C is admitted for 1/4 share। आगे सुनना, C acquires 1/8 from word। यार फ्रॉम वर्ड आता तो क्या बोलते थे हम? डायरेक्ट माइनस करना है। 1/8 from A and 1/8 from B। This from says ये पार्टनर के डायरेक्ट क्या गिवन है आपको? सैक्रिफाइस गिवन है। दोबारा बोलूं, सिर्फ क्या करना है? अब सिर्फ फॉर्मूला डालना है। कौन सा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। तो मुझे क्या मिल जाएगी भैया? न्यू रेशियो। 3/5 2/5 माइनस 1/8 माइनस 1/8। यही सेम आएगा बेटा। कौन सा वाला स्टेप आएगा सेम? ये जो ऊपर आ रहा था। नाइनटीन is to 11 is to 10 क्या आ जाएगी? न्यू रेशियो।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले से ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? 1/8 ए का सैक्रिफाइस है, 1/8 बी का सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस डायरेक्ट गिवन है ना, इनके सैक्रिफाइस की टांगे काट दो नीचे से और ऊपर ऊपर का हिस्सा छोड़ दो। क्या आ गई रेशियो? 1:1। दोबारा बोलूं? कुछ पूछना है कुछ बोल रहे थे तुम लोग, जाना है? 2 मिनट का काम और रह गया। भाव्या समझ आ गया भाई आपको यहां तक? यस सर। यार ये पलक ने आज क्लास मिस कर दी, गलत बात है ये। पता ही नहीं लगता टीचर का कब अच्छा पढ़ाने को मन कर जाए। आज तो ऐसे मैं सोच कर आया था कि एडमिशन में इस बार अच्छे से तैयार कराऊंगा, हर बारी मतलब पंगा ही खत्म कर दूंगा मैं। कारण है एडमिशन टाइम में चॉइस आएगी, एडमिशन आता होगा, हिडन गुडविल आती होगी, न्यू रेशियो आता होगा, इसकी गुडविल की ट्रीटमेंट आती होगी। हर क्वेश्चन तो यहीं से देता है टीचर, तो ये आता होगा तो चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर यही है टीचर को देने के लिए। 1 मार्कर भी यहीं से आएगा, न्यू रेशियो भी यहीं से आएगी, सैक्रिफाइसिंग भी यहीं से आएगी, हिडन गुडविल भी यहीं से आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहीं से आएगा, सब कुछ तो यहाँ से आना है। तो मेरे हिसाब से किसी भी मिड टर्म एग्जाम के अंदर कम से कम चैप्टर कहने को टीचर बोलता है मैं 8 नंबर करूंगा, 8 का तो लॉन्ग ही क्वेश्चन दे रहा होता है, कम से कम 15-16 नंबर का चैप्टर के लिए एडमिशन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। ये दे देते हैं चॉइस, नहीं भी होता ऐसे भी हो सकता है। चले अभी आगे, लास्ट केस रह गया बेटा, लास्ट केस रह गया, सुनो ध्यान से। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 4। सुनना, इसका क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे। ये वाला केस कौन सा रहा? इसमें क्या गिवन थी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। केस 3 कौन सा रहा? सैक्रिफाइस इज गिवन। फोर्थ केस आ गया, इसकी नाम मैं बाद में लिखूंगा, इसका नाम मैं बाद में लिखता हूं, हेडिंग। चलो जल्दी रखो, सुनो ध्यान से। A and B were partners in the ratio of 3:2. C is admitted for C is admitted. इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है पता है आपको? सी का शेयर नहीं दिया होता इसमें, सबसे बड़ी पहचान इसकी है। सी एडमिट हुआ, ये नहीं बताया कितने के लिए आया, याद रखना, ये पहचान है इसकी। अब ये लाइन पढ़ोगे तो आपको सब याद आएगा। ए सरेंडर्ड 1/4 of his share and B surrendered 1/5 of his share in favor of C। और आंसर निकालना पड़ता है आपको, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, यहां पर भी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? सैक्रिफाइस गिवन है, पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या लिखेंगे यहां पर? व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स या sacrifices a part of their share in favor of new partner। जब ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से का, प्रॉफिट के अपने हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा ए दे देता है, थोड़ा सा हिस्सा बी दे देता है। लाइन पढ़ेंगे, ए सरेंडर्ड 1/4, इस लाइन को पढ़ बेटा ध्यान से। ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? सैक्रिफाइस बाय ए की। ए क्या कह रहा है? ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज किसके लिए यूज हुआ है? ए के खुद के लिए। ए का शेयर कितना था यहां पर? 3/5। उसने कहा मैं अपने शेयर का 1/4 दे देता हूं, यानी मैं 3/20 का क्या कर देता हूं? सैक्रिफाइस। ऐसे किसका सैक्रिफाइस निकाल लो? सैक्रिफाइस बाय बी। बी कह रहा है मैं अपने शेयर का कितना दे देता हूं? 1/5 दे देता हूं। सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो भाई कितना हो गया? 2/25, इसका सैक्रिफाइस आ गया। दोबारा बोलूं, अब क्या करना है? अब तो फॉर्मूला लगाना है। सैक्रिफाइस हो गया आपको? हाँ जी, सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। लो जी, अभी दिख रहा है? यस सर।
अब ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी न्यू रेशियो। ओल्ड शेयर कितना है 3/5 और 2/5। इसका सेक्रीफाइस अब कितना आया 3/20। उसका कितना आया भैया 2/25। एलसीएम कितना आ गया 20। 5 4 4 3 12 12 minus 3 9/20 25 5 5 5 5 to 10 10 minus 2 8/25 9/20 8/25 और नया ये तो ए और बी का न्यू शेयर आ गया। अब हमें किसका शेयर चाहिए यहां पर सी का, वो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे जितना सेक्रीफाइस ए ने करा था और जितना सेक्रीफाइस किसने करा था बी ने, उसको जोड़ देंगे 100 एलसीएम लेकर के। 15 और 8 23/100 किसका शेयर आ जाएगा सी का। याद रखना सी का शेयर दोनों के सेक्रीफाइस को जोड़ के निकालना है, ठीक है। अब 100 एलसीएम लेंगे 20 5 45 25 4 32 23 45:32:23 क्या आ गई न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहां लिखी हुई है वो ये रही। जब आपने इन दोनों का सेक्रीफाइस प्लस करा था ना उन्हीं की रेशियो बना लो 3/20:2/25 की रेशियो। प्लस की जगह रेशियो का सिंबल लगा दो। एलसीएम क्या आएगा 100 20 5 15 और 25 चौक 8 15:8 क्या आ गई सेक्रीफाइस रेशियो। वैसे भी आ रही थी 15 और 8 को ऐड कर रहे थे ना, 15 और 8 के बीच में ऐड के सिंबल के सिंबल लगा दो इस 2 का तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। दोबारा बोलूं बस ये केस थोड़ा सा ध्यान से देखना जहां ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, बाकी तो केसेस केस है। इन पांचों केसेस पर होमवर्क है आपका बेस्ड अप। भाई खड़े होकर के बढ़िया सी फोटो ले लो, बहुत मेहनत लगी है इसमें मेरी, ऐसे काम फोटो से काम नहीं चलेगा। प्रोफेशनल कैमरामैन की तरह फोटो आनी चाहिए आज। 1 से 21 तक इलस्ट्रेशन करके ले आना भाई, 21 तक इलस्ट्रेशन करके ले आना एडमिशन की।